सो मोस्ट ऑफ इंडियंस की यही दिक्कत है कि वो अभी तक कन्फ्यूज़न में है कि भगवान को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, भगवान वाकई में है या नहीं है, भगवान एग्जिस्ट करते हैं या नहीं है, मंदिर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, पूजा करना सही है या गलत है। मैं आपसे कहता हूँ एक बार एक सेकंड के लिए इधर का पार्ट पूरा भूल जाइए कि भगवान, मान लेते हैं कि भगवान जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। आज आपकी बात करते हैं। चलिए, आप हैं, आप हो सकता है कि विद्यार्थी हो, बच्चे हो, लड़के हो, लड़की हो, कोई बुजुर्ग हैं, कोई जवान है, किसी के माँ बाप हैं, आप कोई भी हैं, आप अंकल आंटी दादा दादी की उम्र के कोई भी हो सकते हैं मेरे। मैं आपको एक जनरल सवाल करता हूँ। आज आप अच्छे से सुन सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे से खा सकते हैं, आपकी जीभ सही है, दांत सही है, आँख सही है, कान सही है, नाक सही है, आपकी चमड़ी भी ठीक है, आपके हाथ पैर भी ठीक है, आप लंगड़े लूड़े नहीं बने, आप अपाहिज नहीं बने हैं, आप परफेक्ट हैं, आप स्वस्थ भी हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? आप कहेंगे हमारे अच्छे कर्म। चलिए, तो अब मैं कहता हूँ कि जो लोग बचपन से अपाहिज पैदा हुए, जो बचपन से अंधे पैदा हुए, जो बचपन से लंगड़े लूड़े पैदा हुए, उनके पीछे जिम्मेदार कौन है? आप कहेंगे उनके अपने कर्म। तो चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर ये कर्म जो है वो डिसाइड करते हैं कि आप कैसे होने वाले हैं, ये कर्म का लेखा जोखा कौन रखता है? सोचने वाली बात है कि नहीं? अगर आपको लग रहा है कि सर हम जैसे कर्म करते हैं हम वैसे बनते हैं, तो ये कर्म का लेखा जोखा कौन रख रहा है? आप रख रहे हो? नहीं रख रहे। आपके माता पिता ने रखा? नहीं रखा। आपके पूर्वजों ने रखा? उन्होंने भी नहीं रखा। एक नेचर की पावर है जो ये सब काम संभालती है। आपको कब किस समय पे कहाँ भेजना है, आपको किस समय पे क्या देना है, आपको कहाँ ले जाना है, आपको किस मुकाम पर पहुँचाना है, आपके कर्मों का फल आपको कैसे देना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब का हिसाब एक जगह पे रखा जाता है। अब आप उसे नेचर कहो यानी प्रकृति कहो, या आप उसे भगवान कहो। आज से बहुत समय पहले की बात करते हैं। अगर आपने भागवत गीता को पढ़ा है, रामायण को पढ़ा है, तो आपको पता चलेगा भगवान वाकई में एग्जिस्ट करते थे, ये सब जानते हैं। बट ये सवाल उन लोगों के लिए है जो वाकई में मानने को तैयार नहीं है कि भगवान वाकई में है। एक और सवाल करूँ आपसे, अगर आप कहें तो एक सवाल और करता हूँ। चलिए, आज अगर हम मान के बैठते कि भगवान नहीं है, भगवान जैसी कोई भी चीज़ नहीं है, छोड़ दिया, चलिए हमने भगवान को माना ही नहीं, तो आप एक ज़िंदगी में कुछ काम करने के लिए जब घर से निकलते हैं, आपको एक इंसान मिलता है जो आपकी मदद करता है। आप उसे बोलते हैं आप मेरे माई बाप हैं, आप मेरे मालिक हैं, आप मेरे सेठ हैं, आप मेरे बॉस हैं, आप मेरे भगवान हैं। आप उस इंसान को अपना भगवान मान रहे हो जो आपकी सिर्फ एक क्षण के लिए और एक पड़ाव के लिए मदद कर रहा है। बट जो शक्ति आपके पीछे सालों से है और जब तक आप रहोगे तब तक लगी रहेगी, आप उसे स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हो। सिर्फ किस वहम में आकर कुछ लोगों की बातों को सुनकर कि भगवान नहीं होते हैं। अगर आप देखिए, मैं एक सिंपल सी बात जानता हूँ, आप सब छोड़ दीजिए, आप अपने दिन के सिर्फ 5 मिनट एक शक्ति को दीजिए जो वाकई में एग्जिस्ट करती है। ये बात आप भी जानते हैं। 24 घंटे में से सिर्फ 5 मिनट को परमात्मा के लिए निकालने हैं। परमात्मा का मतलब कहते हैं परमात्मा। हमारी शरीर है, शरीर क्या है? ये एक आत्मा है, जिसके अंदर एक आत्मा है जिसकी वजह से हम सब कुछ कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं बोल पा रहा हूँ और आप सुन पा रहे हो। ये आत्मा गायब तो मैं यहीं पे खत्म और आप वहीं पे खत्म। ये बात आप भी जानते हो। वो इतना ही समझ रहा है। अगर आपके पास आज कुछ भी है, आपके पास पैसा है या नहीं, आपके पास बड़े बड़े बंगले, गाड़ी, शोहरत कुछ भी है या नहीं है, अगर है तो भी है, नहीं है तो भी है, उनके पीछे कोई चीज़ है जो आपके कर्मों का लेखा जोखा रखती है और आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करती है। तो आपको उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए और आपको अपने दिन के 5 मिनट उसके लिए निकालने चाहिए। और बात रही भगवान है या नहीं है, भगवान को मानने की या ना मानने की, ये पूरी की पूरी आपकी चॉइस है। मैं कोई नहीं होता हूँ कि आपका जो दिमाग का परसेप्शन है उसको बदलूँ कि आप भगवान को मानो। ये आपकी चॉइस है कि भगवान को मानना है या नहीं मानना है। मैं चाहता हूँ कि बस आप दिन के 5 मिनट उस नेचर के लिए निकालिए जिसकी वजह से आप एग्जिस्ट करते हो और आप करते थे और आप करते रहोगे।